रहीम। आज लेक्चर नंबर 5 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जिस तरह किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस तरह हमारी सोसाइटी में कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, हर किसी ने अपना रोल अदा करना होता है सोसाइटी में। इसी तरह एक फिक्रे में हर पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना एक रोल अदा कर रहा होता है। देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 किस्में होती हैं। वर्ब, नोन, प्रोनोन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्ब लिखा है क्योंकि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बगैर फिक्रा या सेंटेंस नामुकम्मल होता है। आज हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है और ये किसी फिक्रे में अपना रोल कैसे अदा कर रही होती है। बेसिकली जो वर्ब है, ये इसे दूसरा नाम इसे एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और उर्दू में इसे फेल कहते हैं। वर्ब आर वर्ड्स दैट शो एक्शन। इसका मतलब ये है कि वर्ब किसी काम को करने को ज़ाहिर करता है या जो काम होता है किसी फिक्रे में उसको ज़ाहिर करता है। देखें, यहाँ पे कुछ वर्ब मैंने लिखी हुई हैं। जिस तरह ये रीड है, रन है, राइट है, प्ले है, ईट है, स्लीप है, वॉश है। ये सारी वर्ब्स हैं। तो इनको हम फिक्रे में देखते हैं कि ये फिक्रे में हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमारी जो वर्ब थी वो रीड थी। हमने एक फिक्रा लिखा है और वर्ब को हाईलाइट कर दिया है वहां पे। अली एंड अहमद रीड बुक्स। अली एंड अहमद रीड बुक्स। अली और अहमद किताबें पढ़ते हैं। ये देखें, अगर हम ये वर्ब है, ये काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। देखें, जिस तरह अगर हम वर्ब को इस फिक्रे से निकाल देते हैं, अली एंड अहमद रीड बुक्स, रीड को निकाल देते हैं तो क्या है? अली एंड अहमद बुक्स, यानी अली और अहमद किताबें। क्या कोई समझ नहीं आ रही? सेंटेंस में कोई वाज़े मतलब शो नहीं हो रहा कि अली और अहमद क्या करते हैं। तो इसलिए वर्ब जो है ना, एक्शन वर्ड्स है, मतलब कि ये काम को शो कर रहा होता है कि काम क्या हो रहा होता है। किसी भी सेंटेंस में ये काम को शो करता है कि काम क्या हो रहा है। आगे देखें, एक हमने और वर्ब को इस्तेमाल किया है, ये है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दौड़ता हूं। आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दौड़ता हूं। अब आई रन, रन को निकाल देते हैं इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में। कोई इससे समझ मतलब का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इसी तरह शी राइट्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखती है। अगर हम यहां से राइट्स को निकाल देते हैं तो शी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में, मतलब कि जो वर्ब होता है वो एक्शन के तौर पे काम कर रहा होता है कि क्या काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। इसी तरह देखें, ये एक और है, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल में जो प्ले है, खेलना, ये क्या है? वर्ब है। इसी तरह यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, तो इसमें जो ईट है ये क्या है? वर्ब है। अब देखें, अली स्लीप्स अर्ली, इसमें आप बताएं कि वर्ब कौन सा है? आई वॉश क्लोथ्स, इन दोनों में ये वर्ब है। वर्ब की 2 इकसाम होती हैं। देखें, एक ट्रांजिटिव वर्ब, फेल मुतद्दी। ट्रांजिटिव वर्ब को फेल मुतद्दी कहते हैं।
दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल लाजिम। अब देखें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फेल मुतअद्दी, ऐसी वर्ब जो मफूल के बगैर अपना मतलब या मानी ना दे सके उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट या मफूल के बगैर अपना मतलब दे सके उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखें ट्रांजिटिव वर्ब में हमने मिसाल ली है, द मैन कट अ ट्री, आदमी ने दरख्त काटा, और यहाँ पे ये जो कट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सी है जी, ट्रांजिटिव वर्ब है, फेल मुतअद्दी है। अब देखें दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब फेल लाजिम, इसमें देखें द चाइल्ड स्माइल्ड, स्माइल्ड, द चाइल्ड स्माइल्ड में जो स्माइल्ड है ना, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है।